जो वास्तविक पूजा है, जो असली पूजा है, वो है अपने सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों का ध्यान करना ही असली पूजा है। एक बात समझ गए। अब दूसरी बात, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अब ध्यान किसका करना है? राम आपने देखा नहीं है, कृष्ण आपने देखा नहीं है, देवी देवता आपने देखे नहीं है, गुरु रविदास आपने देखे नहीं है, गुरु गोरखनाथ आपने देखे नहीं है, गुरु नानक, कबीरदास और भी जितने संत महापुरुष पहले हुए हैं वो आपने देखे नहीं है, तो आप ध्यान किसका करोगे? तो ये सीधा सीधा हमने ये समझ लेना चाहिए कि जो चीज हमने कभी देखी नहीं है उसका ध्यान हम कभी भी नहीं कर सकते हैं, और ध्यान करने के बिना हमारा काम कभी चलने वाला नहीं है। ध्यान करने के बिना हमारी जो भक्ति है वो पूर्ण नहीं हो सकती। तो पहला जो सवाल है, पहला जो बात है वो है पूजा मूलम गुरुपदम। अपने सतगुरुदेव के पावन श्री चरणों का ध्यान करना, यही असली क्या है? क्या है ये असली पूजा, सतगुरु भगवान के पावन श्री चरणों का ध्यान करना। अब ध्यान किसका करना है? अगर आपको कह दिया जाए कि परमात्मा का ध्यान करो, तो परमात्मा आपने देखा, आपने तो देखा है, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, एक आम मनुष्य की बात कह रहा हूं। एक आम आदमी को कह दिया जाए कि आप परमात्मा का ध्यान करो, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जिस चीज को आपने कभी देखा नहीं है, जिस चीज को आपने कभी जाना नहीं है, जिस चीज को कि आपको पहचान नहीं है, उसका आप ध्यान कभी भी नहीं कर सकोगे। इसलिए परमात्मा को पहले देखना, पहले खुली आंखों से पहचान करनी, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, सबसे जो असली ध्यान है, सबसे जो वास्तविक ध्यान है, ऐसी चीजों का ध्यान नहीं करना जो चीजें समाप्त होती हैं, जो चीजें प्राप्त होती हैं, जो चीजें बनती हैं, जो बिगड़ती हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं, ऐसी चीजों का ध्यान नहीं करना है, क्योंकि वो एक दिन समाप्त हो जाएगी। और जो चीजें समाप्त होती हैं उनका ध्यान कभी नहीं करना है। तो फिर ध्यान किसका करना है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अपने सदगुरु के पावन स्वरूप का ध्यान करना है, उनकी छवि का ध्यान करना है। ध्यान में बैठकर ये ध्यान करना है कि मेरे सदगुरु भगवान ऐसे हैं, मेरे सदगुरु भगवान का स्वरूप ऐसा है। तो उनका ध्यान जब हम कर रहे हैं तो ये ही असली ध्यान है, यानी कि सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों का ध्यान करना, उनकी छवि का ध्यान करना, ये असली पूजा और ध्यान यही है। अब तीसरी जो बात है, तीसरी जो शर्त है, मोक्ष मुक्ति तक पहुंचने के लिए, संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए, जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठने के लिए, मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तीसरी जो शर्त है वो है मंत्र मूलम गुरु वाक्य। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कई बार क्या होता है, मनुष्य क्या करता है कि वो कभी वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, वाणियों में उन्हें शब्द पढ़ लिए, उसी का ही भजन करना शुरू कर देता है। तो अगर मनुष्य ऐसा करेगा, कहीं से कोई मंत्र पढ़ लिया, किसी वेद शास्त्र से, किसी संतों की वाणी से कोई शब्द पढ़ लिया और उसको उसने भजन करना शुरू कर लिया, तो उसका फल उसको कभी भी नहीं मिल सकता है। जैसे अगर आप एक हथियार चलाना ना जानते हो और कहीं से उठा के उस हथियार को चलाना शुरू कर दे, तो हो सकता है वो हथियार की जो चोट है वो आपको ही लग जाए। ऐसा हो सकता है ना? तो कहने का मतलब, जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं है और जो चीज हमें सदगुरु ने नहीं दी है, सीधा सीधा आप ये समझो कि कहीं से भी किसी का सुना हुआ कोई मंत्र, किसी वेदों शास्त्रों में से कोई अपने आप पढ़ लिख के हमने जो पढ़ लिया उसी को सुमरण करना शुरू कर दिया, उसका फल नहीं मिल सकता, उसका नुकसान भी हो सकता है। तो फिर हमने क्या करना चाहिए? हमने उस मंत्र का भजन करना है जो हमें सदगुरु ने दिया है। इसीलिए हमारे संतों महापुरुषों ने कहा है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्य, यानी कि मंत्र का जो मूल है, जो असली जो मंत्र है, जिससे आपको ज्ञान होगा, जिससे आपको बोध होगा, जिससे आपको अनुभव होगा, वो है जो सदगुरु के द्वारा दिया गया महामंत्र है।
ऐसे महामंत्र का सुमरण करना है, फिर जाकर हमें तरह तरह के डिफरेंट अलग अलग अनुभव होंगे। जैसे हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में दर्शाया गया है, वो वैसे फिर हमें अनुभव होंगे। तो सीधा सीधा आपने ये समझना है, अगर आप जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप इस संसार की जो आसक्ति है, जो आकर्षण है, जो पकड़ है, जो जकड़ है, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं साथ संगत जी, तो फिर हमने ये 3 जो शर्तें मैंने बताई हैं, इन तीनों को पूरी करना होगा। पहली शर्त कौन सी है? पूजा अगर करनी है तो पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा का जो मूल है, पूजा जहां से शुरू होती है, जो असली पूजा है, वो अपने सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों का ध्यान करना असली पूजा है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अपने सदगुरु भगवान की पावन छवि का, उनकी पावन सूरत का ध्यान करना। तीसरी शर्त, मंत्र मूलम गुरु वाक्य है, और सदगुरु के द्वारा दिए गए महामंत्र का सुमिरण करना। तो फिर क्या होगा, जब आप ये करोगे, ये तीनों शर्तें पूरी कर लोगे, सदगुरु के पावन श्री चरणों का ध्यान करोगे, ये आपकी पूजा पूरी हो गई। सदगुरु की, भगवान की पावन छवि का ध्यान करोगे, उनकी सूरत का ध्यान करोगे, ये आपका क्या हो गया? ध्यान पूरा हो गया। तीसरी जो शर्त है, आप सदगुरु भगवान के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, दिया गया जो नाम है, दिया गया जो महामंत्र है, जो सभी मंत्रों का मूल है, क्योंकि जो हमारा सदगुरु है उसके मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है। ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है। फिर सदगुरु कैसा होना चाहिए, यह समझने वाली बात है। हमारा सदगुरु ऐसा होना चाहिए जो ब्रह्म को जानने वाला हो, जो परमात्मा को जानने वाला हो, जिसने परमात्मा को देखा हो, जिसने परमात्मा की पहचान हो, जिसने जीवन पर्यंत परमेश्वर की बंदगी की हो, जिसने खुदा की इबादत की हो, और बंदगी करके, इबादत करके जिसने परमेश्वर के बारे में अनुभव प्राप्त किया हो, जिसने पहले खुली आंखों से भी परमात्मा की पहचान की हो, वही हमें खुली आंखों से पहचान करा सकता है। जिसने आंखें बंद करके परमेश्वर का ध्यान किया हो, वही हमें, ऐसा सदगुरु हमें ध्यान करने की युक्ति बता सकता है। तो हमारा सदगुरु ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, ब्रह्म नेता होना चाहिए, परमात्मा का जानकार होना चाहिए। ऐसे सदगुरु की पावन चरण शरण में जाकर जो काल के फंद हैं, जो संसार का आकर्षण और आसक्ति है, जो पकड़ और जकड़ है, ये साथ संगत जी खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है, और हम अपने आप को बाखूबी जान सकते हैं कि हम एक पावन पवित्र आत्मा है। हम ये मात्र शरीर नहीं है, हम ही शरीर के मालिक हैं, हम ही शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है, हम ही शरीर को चलाने वाली आत्मा है। तो ऐसा ज्ञान हमें कब होगा, ऐसा बोध हमें कब होगा, ऐसी अनुभूति हमें कब होगी? जब हमारा सदगुरु परिपूर्ण होगा, जब हमारा सदगुरु ब्रह्म ज्ञानी होगा, जब हमारा सदगुरु परमेश्वर का जानकार होगा, जब हमारा सदगुरु परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला होगा। ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो 3 शर्तें पूरी कर लेता है, उसको चौथी जो अवस्था है, जो मोक्ष और मुक्ति की अवस्था है, जिसके लिए हम अनेकों प्रकार की इबादतें करते हैं, जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम सदगुरु की शरण में जाते हैं, जिस अवस्था को, जिस परम आनंद की अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम सत्संग में आते हैं, तो वो है मोक्ष और मुक्ति की अवस्था, वो है परम आनंद की अवस्था। पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी कि जब हम ये 3 शर्तें पूरी कर लेंगे, तो चौथी जो सदगुरु की कृपा है, जो मोक्ष और मुक्ति की अवस्था है साथ संगत जी, वो हमें अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। जैसे एक बच्चा क्लास में पढ़ता है, उस क्लास से पास होने के लिए उसको सारे पेपर पास करने जरूरी होते हैं,
उस क्लास में जितने भी पेपर हैं वो सारे पास